हाँ तो स्टूडेंट देखिए, इस वीडियो में हम ये प्रश्नावली 3.3 से ये पार्ट 6 है इसका, और ये इसके ठीक है लास्ट पार्ट है। तो इसमें हमने प्रश्न नंबर 3 से ठीक है, इससे पहले 5वें पार्ट में हमने 4 तक सवाल किए थे। अब ये 5वां और 6ठा इसके ये लास्ट हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 3 में 6 सवाल दिए गए थे, उसमें से हमने 4 को हल कर लिया था। ये 2 बचे हुए थे, 5वां और 6ठा ठीक है। तो इनको हम हल करेंगे। वही काम करना है, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उनका क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात करना है ठीक है। तो ये हमको इसमें फिर वही काम करना है। आगे देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 5वां, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमें भिन्न पता नहीं है और ये हमें पता है, तो भिन्न होती है वो अंश बट्टे हर के रूप में होती है ठीक है। तो सबसे पहले हम जो भिन्न मानेंगे वो क्या मानेंगे, माना भिन्न बराबर अंश बटे हर। अब हमने भिन्न को अंश बट्टे हर में अंश हमने इसका x मान लिया और हर हमने इसका y मान लिया ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जो भिन्न है वो अंश और बट्टे y में, तो यहां पर भिन्न का अंश माना, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, माना भिन्न का अंश बराबर x और हर भिन्न का हर बराबर y है तब, या करके ठीक है। तब भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, भिन्न हो जाएगी x बट्टे y ठीक है। ये हमारी भिन्न है जो हमको प्राप्त करनी है ठीक है। क्या करनी है, प्राप्त करनी है। अब सवाल में ये कहा गया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2-2 जोड़ दिया है ठीक है, दोनों में अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है, तो वो भिन्न कितनी हो रही है कि 9/11। तो अब हमने क्या किया, यहां पर पहली शर्त के अनुसार x बटे y लिखा, अंश में भी 2 जोड़ दिए और हर में भी 2 जोड़ दिए। तो ये भिन्न 2 जोड़ने के बाद कितनी हो गई, 9/11 हो गई, 9/11 ठीक है। अब हमने क्या किया, इसका खींच के गुणा करके समीकरण बनाने होंगे। तो 11x हो जाएगा, 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y और 9 दूनी 18 प्लस की ठीक है। अब इस y को इधर ले आओ और इसको इधर लेके जाएंगे, या दोनों को सबको इधर ले आओगे तो ये 11x ऋण के 9y बराबर में ले जाओगे तो 18 प्लस के हैं और इधर माइनस के हो जाएंगे 22। या फिर x का मान निकाल लें यहां से ठीक है, सीधे सीधे x का ही निकाल लें। तो यहां से 11x, कोई दिक्कत नहीं, 11x माइनस के 9y और ये प्लस के 22 हैं, माइनस के 18 हो जाएंगे, इधर लेके आओगे तो बराबर में 0। यहां से 11x ऋण के 9y और प्लस के 22 में से 18 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 4 बराबर 0। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1 ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरी शर्त देख रहे हैं, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं ठीक है, तो भिन्न हमारी वही रहेगी x बट्टे y। अंश में भी 3 जोड़ने हैं और हर में भी 3 जोड़ने हैं बराबर ठीक है। कितना हो रहा है, तो भिन्न हो रही है हमारी 5/6 ठीक है। ये तो पहली शर्त से समीकरण हमने 1 प्राप्त किया था। अब ये दूसरी शर्त से हमने, अब इसको हम हल करेंगे, x प्लस 3 का 6 के साथ गुणा और 5 का y प्लस 3 के साथ गुणा करना है, यानी कि h का गुणा करना है। 6x हो जाएगा प्लस 6 तिया 18 बराबर लगाओगे 5y, धन और धन का गुणा धन, 5 तिया 15। अब देखें, इसको भी लिख देंगे 6x प्लस के 18 इधर है, माइनस के हो जाएंगे 5y और ऋण के 15 बराबर 0। तो 6x, अब यहां देखो ऋण के 5y, 18 में से 3 कम करेंगे तो धन के बचेंगे, 18 में सॉरी 3 नहीं 15 कम करने हैं, तो 18 में से 15 कम करोगे तो 3 धन के बचेंगे, बराबर हो जाएगा 0। ये हो गया समीकरण 2 ठीक है। तो ये तो हमने समीकरण
प्राप्त कर लिए समीकरण 1 और 2। ठीक है, ये समीकरण 1 हमने प्राप्त कर लिए। अब हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से ये है, तो यहाँ से 11x लिखा हुआ है, 11x, इसको सबको पीछे ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, 9y बराबर में 9y प्लस का हो जाएगा और ये ऋण का हो जाएगा 4। अब यहाँ से x बराबर निकालोगे तो 9y ऋण 4 बटे क्या हो जाएगा 11, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण 1 से x बराबर ये जो दिया है 9y ऋण 4 बट्टे 11। ठीक है, इसको क्या करना है हमको, यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर क्या करेंगे, ये जो x का मान आया है वो समीकरण 2 में, यहां पर x की जगह पर क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापित कर देंगे। तो 6 इंटू एक्स की जगह पर रखेंगे 9y ऋण के 4 बटे 11 और ऋण 5y धन 3 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका अंदर गुणा करेंगे, कटने वाला कुछ है नहीं तो 6 नेम 54 गुणा हो जाएगा, 6 नेम 54 22 हो जाएगा, धन और ऋण का गुणा ऋण 6 चौका 24 बटे में कितने हैं 11 हैं, ऋण के 5y। अब ये 3 प्लस के थे, इनको इधर लेके जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 3, इसके बटे 1 करेंगे, 11 का और 1 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब यहां से एलसीएम कितना हो जाएगा 11, तो हर असमान 1 का इसके साथ गुणा करेंगे यहाँ पर और 11 का ऋण 5y के साथ करेंगे, तो 1 का इसके साथ करेंगे तो वही रहेगा 54 बाई ऋण के 24 और माइनस का 11 के साथ करेंगे तो 11 पंजे 55, ये 55 बाई हो जाएगा ऋण का 55 बाई बराबर में ऋण के 3 थे ये। अब 54 और ये ऋण के हैं तो यहां से 55 में से ये 54 कम करोगे तो ऋण का बाई बचेगा और ऋण के 24 बट्टे 11 बराबर ऋण के 3, इधर कैच का गुणा कर लेंगे तो ये ऋण का बाई 1 के साथ गुणा करेंगे, ऋण का 24 बराबर 11 तिया ऋण के 33। अब यहां से हम बाई को इधर ले जाए 33 को इधर ले आए, तो बाई को जब इधर ले जाएंगे तो ये धन का होगा और 33 को इधर ले जाएंगे ऋण का तो इधर धन का हो जाएगा, तो ऋण के तो 24 हैं, ये ऋण के इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 33 बराबर बाई ऋण का इधर लेके गए तो ये होगा धन का, यानी कि बाई बराबर हमें प्राप्त हुआ 33 में से 24 कम करना है। ठीक है, तो 24 कम करना है 33 में से, तो 6 और 3 9, कितने बचेंगे, धन के 9 बचेंगे, तो बाई का मान कितना हो गया 9। बाई का मान समीकरण 3 में रख दें, कहां रख दें, समीकरण 3 में। समीकरण 3 हमने ये प्राप्त किया है। अब चाहे बाई का मान समीकरण 1 में रखें यहां पर, चाहे समीकरण 2 में रखें और चाहे समीकरण 3 में रखें, बाई का मान कहीं पर रख दें। समीकरण 3 जो प्राप्त किया है वो हमने समीकरण 1 से प्राप्त किया, आगे बढ़ा करके हल किया है, तो इसको दोबारा नहीं करना है, इसलिए हम बाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहां से बाई का मान रखेंगे तो x बराबर 9 गुणा बाई का मान 9 और यहाँ ऋण है, ऋण 4 बटे नीचे कितने हैं 11, आगे हल कर लेंगे इसको, x बराबर 9 ने 81 ऋण 4 बटे 11। अब 81 में से 4 कम करोगे तो कितना बचेगा 77 बट्टे 11, 11 से इसको काट देंगे, 11 7 77, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 7। तो हमारी जो भिन्न थी वो क्या थी, भिन्न हमारी x बट्टे बाई थी, तो यहाँ से भिन्न हमें प्राप्त होगी, x का मान कितना है बताओ 7 बट्टे बाई का मान 9, तो 9, ये थी हमारी भिन्न। इसमें हम जब दोनों अंश और हर में 2 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, देखो 2 जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 और 11 में 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, तो कितनी होगी 9 बट्टे 11, और इन तीन दोनों में अंश और हर में 3 जोड़ेंगे 7 और 3 10, 9 और 3 12, और इसको काटेंगे तो 2 पंजे 10,
2×6 12, तो 5/6 कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर 5/6 हो रही थी। तो ये थी हमारा 5वां क्वेश्चन था तीसरे का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, 5 वर्ष बाद उसके जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसकी जैकब की आयु, उसकी किसकी, जैकब की आयु, ठीक है, उनकी वर्तमान आयु पूछी है। तो यहाँ पर दोनों की वर्तमान आयु यानी कि जैकब की और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या थी। तो यहां लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और यहां पर पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, मान लेंगे इसकी 22 वर्ष मानेंगे। ठीक है, यानी कि पिता की जो जैकब है उसकी आयु x वर्ष है और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो 22 वर्ष है। ठीक है, अब यहां कहा गया 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। अगर यहां पर सबसे पहले यहां लिखेंगे वर्तमान, अगर बाद की बात कह रहा है यहां पर बाद में या पश्चात में, तो क्या करेंगे, उसमें हम जोड़ेंगे। ठीक है, और यहां पर पूर्व या पहले, तब हम उसकी आयु जितनी पहले की बात कर रहा है उसको हम घटाएंगे। जैसे वर्तमान में हमने जैकब की आयु x वर्ष मानी है, तो यहां पर कहा गया 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी आएगी, x+5 सॉरी बाई नहीं, ये हो जाएगी जैकब की। और पुत्र की हमने वर्तमान आयु कितनी मानी है, 22 वर्ष, तो यहां पर 5 वर्ष बाद पुत्र की कितनी हो जाएगी, 22+5 वर्ष। ठीक है, ये पुत्र की। अब दूसरी वाली शर्त में ये कहा गया है, ये 3 गुनी है, ये बाद में देखेंगे। 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, तो यहां पर जैकब की 5 वर्ष पहले, तो ऋण के 5 यहां पर हो जाएंगे। इसी प्रकार से 5 वर्ष किसकी घटाई जाएगी, पुत्र की, तो 22 में से भी 5 घटा दी जाएंगे। तो ये तो पूर्व की आयु हो गई, ये पश्चात यानी बाद की बात हो गई, बाद की उम्र हो गई, और ये x और y जो है वो क्या है, इसकी वर्तमान आयु। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। अब यहां देखेंगे जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु 22 वर्ष है। अब यहां 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर 5 वर्ष बाद की बात कह रहा, तो 5 हम क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो x+5 वर्ष। अभी हमारी आयु मान लीजिए कि 20 वर्ष है, तो अभी अब हम कहें 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष। तो हमने 5 जोड़ने होंगे ना, तो इसी वजह से प्रकार से यहाँ पर जोड़ दिया, 5 वर्ष हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया गया। ठीक है, और जैकब की आयु 5 वर्ष, उसी प्रकार उसके पुत्र की आयु यहाँ पर, तो यहाँ पर पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु बराबर 22+5 वर्ष। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ये इनकी आयु x+5 और y+5 हो रही है। ठीक है, कब, अब देख रहे हैं पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, किसकी, पिता की। तो यहां पर जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर पुत्र की आयु, पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो रही है, 3 गुनी। तो पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर देंगे, कितने का, 3 का गुणा। तो जैकब की आयु 5 वर्ष बाद थी x+5 और पुत्र की थी y+5, कितनी गुनी कर दें, 3 गुनी कर दें, तो दोनों की आयु कितनी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, 3 गुनी, पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर दें, तो दोनों की आयु कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर x+5 इधर गुणा करेंगे, तो 3y+3 5 15, पल्ले पक्षांतर, तो x ऋण के, या फिर इसको ऐसे कर लें, यहां से x बराबर तो रखा ही है, अब बराबर में ये 5 इधर ले जाएंगे, तो 3y+15, और ये 5 इधर लेके जाएंगे तो ऋण के हो जाएंगे 5। यहां से x बराबर 3y+ के कितने बचेंगे, 15 में से 5 घटाएंगे तो 10, इसको दे देंगे समीकरण 1। ठीक है,
तो समीकरण 1 यहां से प्राप्त हुआ। आगे कहा गया है इसी सवाल में 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ 5 वर्ष पूर्व की बात कही गई है कि 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व तो यहाँ जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? जैकब की आयु बराबर, पूर्व का मतलब पहले, तो पूर्व का मतलब पहले। अगर मेरी आयु अभी मेरी 20 थी तो कितनी हो गई थी 5 वर्ष बाद? 25। अब 5 वर्ष बाद पहले कितनी हो जाएगी? तो 5 वर्ष कम हो जाएगी। तो यहाँ पर x वर्तमान आयु थी उसकी, उसमें से हमने 5 क्या कर दी? कम कर दी। तो ये होगी इसके x ऋण 5 वर्ष। इसी प्रकार से उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? पुत्र की आयु बराबर 22 माइनस 5। वर्तमान आयु पुत्र की 22 वर्ष थी, तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगी? 5 वर्ष कम हो जाएगी, इतने वर्ष। अब यहाँ सवाल में ये कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की कितनी है? 7 गुनी थी। ठीक है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब यहां देखेंगे जैकब की आयु, जैकब की आयु ये 5 वर्ष पूर्व बता रहे हैं हम। यहां पर लिखेंगे पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 7 गुनी। तो पुत्र की आयु में क्या करते हैं? 7 का गुणा करते हैं, या फिर पिता जैकब जो है यानी पिता जैकब, उसकी आयु में 7 का भाग करके 2 बराबर हो जाएगी। तो यहां पर हम गुणा कर लें, कितने का? 7 गुनी हो रही है ना, तो 7 का गुणा कर दें। अब जैकब की आयु x ऋण 5 बराबर पुत्र की आयु 22 ऋण 5 और ये गुणा में 7। x ऋण 5 बराबर 7 बाई ऋण 7 पंजे 35। ठीक है, आगे हल इसको करेंगे तो यहां से x बराबर 7 बाई ऋण के 35, इस 5 को धन लेके जाएंगे तो ये धन का हो जाएगा 5। x बराबर 7 बाई 35 में से 5 कम करेंगे तो ऋण का बचेगा 30। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 x बराबर भी है, समीकरण बराबर भी। अब चाहे x का मान समीकरण 1 से रख दें 2 में, चाहे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख दें, दोनों में से। तो यहाँ पर लिख रहा हूं x का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो प्रतिस्थापित करना है मुझे। x बराबर लिखना है हमें 3 बाई प्लस 10, x बराबर 7 बाई ऋण 30। ये है समीकरण 2। अब हमें x की जगह पे क्या रखना है? 3 बाई धन 10, तो 3 बाई धन 10 बराबर 7 बाई ऋण के 30। अब यहां से क्या करेंगे? 30 को इधर लेके आएंगे और 3 बाई को इधर लेके जाएंगे, तो ये यहां से प्राप्त होगा में 10 और ऋण के 30 इधर आएंगे तो धन के हो जाएंगे बराबर 7 बाई इधर है, 3 बाई लेके जाएंगे इधर, ऋण के हो जाएंगे 75 करने पर तो 3 बाई। अब हमें यहाँ पर देख रहे हैं 30 और 10 कितने हो गए? 40 बराबर 10 में से 3 बाई कम कर, 7 बाई में से 3 बाई कम करेंगे तो कितना बचेगा? 4 बाई। तो यहाँ से 4 बाई और 4 से काटेंगे तो 4 दहाई 40, यानी कि बाई बराबर कितना आ गया? 10। बाई बराबर 10। ये बाई बराबर 10 आया। यहाँ से बाई का मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा ये है x बराबर 3 बाई धन 10, x बराबर 3 गुणा 10, बाई का मान 10 रखेंगे धन 10, 3 दहाई 30 धन 10, x बराबर 30 और 10 कितने हो जाएंगे? 40। तो x का मान कितना आ गया? 40। अब यहाँ देख रहे हैं हम जैकब की जो वर्तमान आयु थी x बराबर वो कितनी आ रही है? 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु जो 22 थी वो कितनी आ रही है? 10 वर्ष। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पर दोनों में 5-5 वर्ष क्या करते हैं? 5 वर्ष बाद, तो दोनों की 5 वर्ष बाद 5-5 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 10 और 5 15, और यहाँ 5 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 45। तो कितनी हो रही है बताओ? ये पुत्र की आयु 15 ती है 45, तो 3 गुनी हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष कम करेंगे तो यहाँ 5 वर्ष कम करेंगे तो 5 रह जाएगी, और यहाँ 5 वर्ष कम करेंगे तो 35।
तो 5 सत्ते 35, तो कितनी गुनी हो रही है पुत्र की आयु की पिता की आयु 7 गुनी, तो 5 सत्ते 35, तो ये था सही इसका आंसर। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो इसके पहले समीकरण युग्म लिखने, यहाँ पर रेखिक समीकरण युग्म, रेखिक समीकरण युग्म क्या है, रेखिक समीकरण युग्म, यहां से पहला रेखिक समीकरण युग्म इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x ऋण 3y बराबर 10, ठीक है। और समीकरण 2 यहां पर है, तो पहला समीकरण है x ऋण 3y बराबर 10, ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 यहां से लिखेंगे तो 7y इधर ले जाएंगे, तो x ऋण के 7y और बराबर के ऋण के 30, ये समीकरण 2। तो ये तो हो गए रेखिक समीकरण युग्म। और जैकब की आयु, यहां से जैकब की वर्तमान आयु यानी x बराबर कितनी आ गई, 40 वर्ष, 40 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु ये y मानी थी हमने, तो y बराबर कितनी आई है, 10 वर्ष, 10 वर्ष। तो ये था इस प्रश्नावली 3.2 का, सॉरी 3.3 का सबसे लास्ट सवाल, ठीक है। ये तीसरे का छठा सवाल था। तो ये आज हमने इस प्रश्नावली को पूरा कंप्लीट किया है। आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दूसरी एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।